हिंदी लिटरेचर क्लास 4th पार्ट 3 हार की जीत। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 हार की जीत। प्रस्तुत पाठ में पशु प्रेम, दूसरों की सहायता करना, विवेकशीलता, अच्छे व्यवहार और मन परिवर्तन के बारे में बताया गया है। बाबा भारती और खड़ग सिंह नामक डाकू, जो कि बाबा का घोड़ा सुल्तान को लेना चाहता है और वह अपने छल से उस घोड़े को ले भी लेता है, लेकिन बाबा के अच्छे व्यवहार के कारण डाकू खड़ग सिंह का मन परिवर्तित हो जाता है और वह बाबा को उनका घोड़ा वापस कर देता है। प्रस्तुत कहानी में यही बताया गया है कि अच्छा व्यवहार गुणों की खान होता है। आप अपने अच्छे गुणों से दूसरों के बुरे व्यवहार को बदल सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं पार्ट 3 हार की जीत। बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर वही आनंद प्राप्त होता था जो एक माँ को अपने बेटे को और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर प्राप्त होता है। बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। वे उसकी देखभाल स्वयं करते थे। उनके घोड़े के समान सुंदर और बलवान घोड़ा इलाके भर में ना था। बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आनंद प्राप्त होता था, यानी खुशी प्राप्त होती थी। कैसी खुशी प्राप्त होती थी? जैसे एक माँ को अपने बेटे को देखकर और एक किसान को अपने लहलहाते खेतों को देखकर होता था। बाबा भारती ने अपने घोड़े का नाम सुल्तान रखा था और बाबा भारती घोड़े की देखभाल स्वयं करते थे और पूरे इलाके में उनके घोड़े जैसा सुंदर और बलवान घोड़ा नहीं था। उन्होंने अपना रुपया, पैसा, ज़मीन आदि सब कुछ त्याग दिया था। वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। अपना पूरा समय पूजा पाठ और घोड़े की सेवा में बिताते थे। वे घोड़े की चाल पर लट्टू थे। प्रतिदिन वे सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ज़रूर लगाते थे। बाबा भारती ने अपना रुपया पैसा सब त्याग दिया था, यानी सब दान कर दिया था और वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और अपना पूरा समय घोड़े की देखभाल और पूजा पाठ में बिताते थे। वे अपने घोड़े पे लट्टू थे, मतलब बहुत प्यार करते थे, बहुत ही फिदा थे अपने घोड़े की चाल पर। वे प्रतिदिन उस घोड़े के ऊपर चढ़कर रोज़ बहुत दूर दूर तक चक्कर काटते थे, यानी घूमते थे। उस इलाके में खड़ग सिंह नाम का एक प्रसिद्ध डाकू रहता था। उसका नाम सुनकर लोग थर-थर काँपते थे। खड़ग सिंह ने भी घोड़े की प्रशंसा सुनी तो वह बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए बेचैन हो उठा और एक दिन दोपहर में बाबा भारती के पास पहुंच गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? कहो इधर कैसे आ गए? जहाँ बाबा भारती रहते थे वहाँ पर एक खड़ग सिंह नाम का प्रसिद्ध डाकू था, बहुत ही नामी डाकू था। उसका नाम सुनकर, उस डाकू का नाम सुनकर सब डर के मारे काँपते थे और खड़ग सिंह ने भी उस घोड़े की बहुत तारीफ़ सुनी थी, इसलिए वो उस घोड़े को देखने के लिए बेचैन हो गया और एक दोपहर बाबा भारती के पास आए। आपके घोड़े सुल्तान की चाह इधर खींच लाई। बहुत प्रशंसा सुनी है उसकी, सुना है देखने में बहुत सुंदर है। खड़ग सिंह ने उत्तर दिया। जब बाबा भारती ने पूछा कि खड़ग सिंह क्या हाल है, कहो तुम यहाँ कैसे आ गए, तो खड़ग सिंह ने उत्तर दिया कि मैंने आपके घोड़े की बहुत तारीफ़ सुनी है और मैं उसे देखने आया हूँ।
बाबा भारती खड़ग सिंह को लेकर अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल का अर्थ क्या है? जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं। बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया तो खड़ग सिंह घोड़े को आश्चर्य से देखता रह गया। उसने अपने जीवन में ऐसा सुंदर घोड़ा देखा ही ना था। उसने सोचा कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। जाते जाते उसने बाबा भारती से कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती ने जब घोड़े को खड़ग सिंह को दिखाया तो खड़ग सिंह उस घोड़े को देखकर बहुत ही आश्चर्य हो गया, क्योंकि वो घोड़ा बहुत ही सुंदर था। और फिर मन ही मन सोचने लगा कि ये घोड़ा तो मेरे पास ही होना चाहिए। इसलिए उसने जाते जाते बाबा से कहा कि बाबा जी, यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर बाबा भारती डर गए। अब उनकी रात की नींद उड़ गई। वे रात दिन अस्तबल की रखवाली करने लगे, परंतु कई महीने बीतने के बाद भी जब खड़ग सिंह नहीं आया तो बाबा भारती निश्चिंत हो गए। निश्चिंत मतलब बिना फिक्र के हो गए। डाकू खड़ग सिंह ने जाते जाते बोला था कि यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। यह सुन के बाबा भारती बहुत डर गए थे और उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। उन्हें रात में नींद ही नहीं आती थी। वे रात दिन उस अस्तबल जहाँ घोड़ा रखा था उसकी रखवाली करते थे। लेकिन कई महीने बीत गए तो खड़ग सिंह नहीं आया तो बाबा चिंता फ्री हो गए, उन्हें निश्चिंत हो गए, वो चिंता मुक्त हो गए। एक दिन की बात है, बाबा भारती संध्या के समय घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तभी उनके कानों में आवाज़ पड़ी, ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। कंगले का अर्थ होता है भिखारी। बाबा भारती ने मुड़कर देखा, एक अपाहिज जिसके पैर हाथ नहीं होते, विकलांग जो होते हैं, वृक्ष की छाया में पड़ा कहार रहा था, मतलब रो रहा था। वे उसके पास पहुँचे और बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? एक दिन की बात है, जब संध्या यानी शाम का समय था, तब बाबा भारती अपने घोड़े पर घूम रहे थे। तभी उनके कानों में आवाज़ सुनाई दी जो एक भिखारी था। उसने बोला, ओ बाबा, ज़रा सुनते जाना। तो बाबा भारती ने मुड़ के देखा तो एक अपाहिज व्यक्ति वृक्ष की छाया में बैठा करहार रहा है, रो रहा है। तो बाबा उस भिखारी के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज बोला, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहीं पर जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। जो अपाहिज था वो बाबा को बोला कि मैं बहुत दुखिया हूँ, यानी मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दया कीजिए। मुझे राम वाला जाना है जो यहाँ से 3 मील दूर है। आप मुझे घोड़े पे चढ़ाकर वहाँ ले जाइए, परमात्मा आप पर, भगवान आप पर दया करेंगे। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। बाबा भारती ने क्या किया, उस दुखियारे पर दया की और उस अपाहिज व्यक्ति को अपने घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उस घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक बाबा भारती के हाथ से लगाम छूट गई और उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुंह से भय, आश्चर्य और निराशा मिश्रित चीख निकल गई। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़ग सिंह था। अचानक से बाबा भारती के हाथ से लगाम छूट गई तो उन्होंने देखा कि वो अपाहिज जो है घोड़े को दौड़ा के ले जा रहा है। तो उनके मुंह से डर गए, वो आश्चर्य हो गए और निराश हो गए। इन तीनों से मिली जुली चीख निकल गई उनके मुंह से और बाद में उन्होंने देखा कि वो अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती थोड़ी देर चुप रहे,
फिर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, ज़रा ठहर जाओ। खड्ग सिंह ने कहा, बाबा अब यह घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा ने कहा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड्ग सिंह रुक गया। बाबा भारती उसके पास जाकर बोले, यह घोड़ा तो तुम्हारा हो चुका है, मैं वापस करने की बात नहीं करूँगा, परंतु खड्ग सिंह मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, उसे मना ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड्ग सिंह बोला, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं तो आपका दास हूँ, केवल घोड़ा ना दूंगा। जब खड्ग सिंह घोड़ा लेकर जा रहा होता है तो बाबा चिल्लाकर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि मेरी एक प्रार्थना सुन लो, नहीं सुनोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो खड्ग सिंह बोलता है, जी बाबा बोलिए, मैं आपका दास हूँ, बस ये घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा भारती ने कहा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड्ग सिंह आश्चर्य में पड़ गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तो उसने बाबा भारती से पूछा, बाबा जी इससे आपका क्या डर है? बाबा जी ने खड्ग सिंह से प्रार्थना की कि जो भी ये घटना हुई है वो किसी को ना बताए। इससे खड्ग सिंह जो है हैरान हो गया कि बाबा जी क्यों ऐसा बोल रहे हैं, उनको क्या डर है अगर मैं बता देता हूँ तो। बाबा भारती ने उत्तर दिया, यदि इस घटना का पता लोगों को चल जाएगा तो कोई भी व्यक्ति किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। फिर बाबा ने खड्ग सिंह को उत्तर दिया कि यदि इस घटना का पता किसी को भी चलेगा तो कोई भी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि बाबा ने तो खड्ग सिंह को गरीब अपाहिज समझकर ही उसकी मदद की थी ना। तो फिर अगर लोगों को पता चलता कि अपाहिज गरीब बन के सब ऐसे लूटते हैं तो फिर कोई किसी गरीब की मदद नहीं करता। इसलिए बाबा जी ने यह किया कि खड्ग सिंह से प्रार्थना की इस घटना का किसी को पता ना चले। इतना कहकर बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड्ग सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसने सोचा, बाबा भारती के कैसे ऊंचे विचार हैं और कैसा पवित्र भाव है। उन्हें केवल इस बात का ख्याल है कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता के समान है। जब बाबा भारती ने खड्ग सिंह को बोला कि लोगों को पता न चले वरना कोई गरीबों पर विश्वास नहीं करेगा, तो बाबा भारती वो यह बोल के चले गए। लेकिन ये जो शब्द थे वो खड्ग सिंह डाकू के कानों में गूंजते रहे और वह सोचता रहा कि बाबा भारती कितने अच्छे हैं, उनके विचार, उनके भाव कितने पवित्र हैं कि उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि उनका घोड़ा चला गया। उन्होंने इस बात का ख्याल किया कि लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। तो ऐसा मनुष्य देवता के समान है। खड्ग सिंह रात के अंधेरे में बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। उसने सुल्तान को अस्तबल में बांध दिया और स्वयं सावधानी से बाहर निकल आया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। बाबा भारती के शब्द के कारण खड्ग सिंह का मन परिवर्तन हो गया और वह अपने अच्छे मन से जाके सुल्तान को वापस अस्तबल में बांध आया और स्वयं सावधानी से यानी चुपचाप से निकल आया। उस समय उसकी आँखों में नेकी के आंसू थे यानी अच्छाई के आंसू थे। सूर्योदय से पूर्व ही बाबा भारती उठे। उन्होंने स्नान किया और उसके बाद जैसे कोई स्वप्न में चल रहे हों उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु यह ध्यान आते ही कि सुल्तान तो वहाँ है ही नहीं, वे निराश मन से वहीं रुक गए। सूर्योदय मतलब सूर्य उगने से पहले ही बाबा उठ गए और
नहा लिए और उसके बाद जैसे कि उन्हें कोई सपने में, जैसे कि उन्हें लगा कि वो सपने में चल रहे हैं, उनके पाँव अपने आप अस्तबल की ओर बढ़ रहे थे। तो अचानक से फिर उन्हें ध्यान में आता है कि सुल्तान तो अब वहाँ है ही नहीं, इसलिए वो दुखी हो जाते हैं। अस्तबल में बंधे सुल्तान ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप पहचान ली और ज़ोर से हिनहिनाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से अंदर की ओर दौड़े और घोड़े को देखकर उसके गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। फिर वे संतोषपूर्वक बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। जब बाबा भारती सुल्तान को याद करके दुखी हो रहे थे तो अस्तबल में बंधे सुल्तान ने अपने स्वामी यानी बाबा भारती की पाँव की आहट पहचान ली और सुल्तान जोर से हिनहिनाया यानी चिल्लाया। तो बाबा भारती आश्चर्य हैरान होकर और बहुत खुशी के साथ अंदर की ओर दौड़े और अपने घोड़े को देखकर उसे गले से लिपट गए। वो इस प्रकार लिपट के रोने लगे कि मानो जैसे कोई पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से बहुत दिनों बाद मिल रहा हो। फिर वे संतोषजनक यानी निश्चिंत होकर बोले कि अब कोई गरीबों की सहायता करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। प्रस्तुत कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पशुओं को प्रेम करना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि वे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। और जब भी हमें अपने गलती का एहसास हो तो हमें उसका पश्चाताप करना चाहिए, उस गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।